तो हेलो दोस्तों, ये है साइन SP BS6 और हम इसका करने वाले हैं क्लच प्लेट चेंज। इसका क्लच प्लेट पूरा ख़राब हो गया है, ये देख रहे हैं, ये किक पूरा फ्री हो गया, पूरा क्लच प्लेट ख़राब हो गया इसका। तो किक पूरा फ्री हो गया मतलब पूरा के पूरा डैमेज हो गया, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले किक खोलेंगे, क्लच कवर खोलेंगे, इंजन ऑयल ड्रेन कर दिए, इंजन ऑयल थोड़ा सा निकला, मतलब इसका इंजन में भी काम है। तो ग्राहक को कहना है कि अभी हम हफ्ता 10 दिन चलाएँगे, उसके बाद इसका इंजन का काम कराएँगे। तो इसका सिर्फ क्लच प्लेट चेंज कर दो ताकि हफ्ता 10 दिन हम चले, ठीक है। तो क्लच प्लेट चेंज करने के लिए सबसे पहले हम किक को खोलेंगे। किक खोलने से पहले हम इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे, ठीक है, ताकि खोलते खोलते में हमारा सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले किक को खोलते हैं। और किक इसका है बहुत जाम, लग रहा कई दिनों से नहीं खुला हुआ है। क्लच प्लेट एक होता है कि ख़राब हो गया तो गाड़ी कम खींचती है, और एक होता है ना पूरा डैमेज हो जाता है जिससे गाड़ी खींचती ही नहीं है। इसमें तो सेल्फ है तो स्टार्ट हो जा रहा है, सेल्फ अगर ख़राब रहता तो स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें गाड़ी का इंजन में प्रॉब्लम है, तो गाड़ी का इंजन खुलेगा, हफ्ता 10 दिन बाद खुलेगा, लेकिन फ़िलहाल इनको क्लच प्लेट लगाना है। तो क्लच प्लेट लगाने के लिए क्लच कवर खोलेंगे और क्लच कवर खोलकर इसका क्लच प्लेट को चेंज करेंगे। तो चलिए सारे टी बोल्ट को हम खोल लेते हैं, पहले सबको लूज़ कर लेते हैं, उसके बाद सारे बोल्ट को खोल के निकाल लेंगे और क्लच प्लेट को, क्लच कवर को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लच कवर का सारा नट को खोल लेते हैं। साइन जो ओल्ड मॉडल होता है ना, उसमें हमको फुटरेस्ट रोड खोलना पड़ता है, लेकिन इसमें फुटरेस्ट रोड खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जा रहा है। पूरी की पूरी तरह से क्लच प्लेट इसका चला गया पूरा, मतलब कि ये किक तक नहीं ले पा रहा, सोचिए इतना क्लच प्लेट इसका चला गया है। और गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी धक्का देके आई है हमारे पास, क्योंकि क्लच प्लेट इसका पूरा डैमेज हो गया इसलिए। चलिए हम इसको फटाफट से इसको खोल लेते हैं और खोलकर क्लच कवर को बाहर निकालते हैं। इसका क्लच केबल खोल के हटा दिए हैं। 10:30 सारा टी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। और साइन SP में चेंज करना बड़ा आसान है, BS6 में इसमें बैलेंसर वगैरह कुछ खोलता नहीं है, बस डायरेक्ट आप क्लच प्लेट खोल दो, इजी है चेंज करना। औरों के मुकाबले, स्प्लेंडर के मुकाबले भी इजी है खोलना और चेंज करना। ये फंस रहा है, लग रहा बहुत दिन पे खुल रहा है ना, इसलिए फंस रहा है। चलिए ये निकाल दिया हम। और ये तो पूरा का पूरा जल गया है, पूरा जला हुआ का स्मेल भी आ रहा है ना, पूरा जल गया है। तो क्लच प्लेट को चलिए खोलते हैं। देखिए ये पूरा जल गया है, ये पूरा घूम रहा है ना, पूरा घूम रहा है। इसमें हमको एक सपोर्टिंग देना पड़ेगा और सपोर्टिंग देख के खोलना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक प्लग रेंज हम सपोर्टिंग दे दिए हैं और इससे हम सारे बोर्ड को लूज़ कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से रोक कर लूज़ कर लेंगे। सारा बोर्ड लूज हो गया, अब हम इजी तरीके से खोल लेंगे। जब क्लच प्लेट पूरा जल जाता है ना, तो चारों बोल्ट खुलेगा नहीं, जल्दी घूम जाएगा पूरा। चारों बोल्ट को खोल लेते हैं। और खोलकर स्प्रिंग बाहर निकालनी है चारों, और इसका ये नट में छेद नहीं मारा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, टूल से लग जाएगा, गोटी लग जाएगा इसमें, छेद नहीं मारा हुआ तो उतना भी नहीं मारा हुआ है। अगर किन्हीं के पास गोटी नहीं रहता ना तो छेनी मार देते हैं, या इसका टूल्स नहीं रहता तो छेनी मार देते हैं। खैर सबका अपना खोलने का तरीका है। ये 19 नंबर गोटी से ये खुल गया। चलिए इसका वाशर निकाल लेते हैं।
अब क्लच प्लेट निकालते हैं। ये क्लच प्लेट तो पूरा जल गया है, पूरा क्लच प्लेट जल गया। इसका हाउसिंग को लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ भी वॉश वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि इंजन पूरा डैमेज है इसका, और पता नहीं कस्टमर इंजन ऑयल डलाएगा कि नहीं डलाएगा या पुराना डलाएगा। ये सेंटर भी ख़राब है और ये हब भी ख़राब है। सेंटर ख़राब तो हब ख़राब होगा ही। ये क्लच प्लेट पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, प्रेशर प्लेट सही है, प्रेशर प्लेट सही है। ठीक है, इसका हब और सेंटर पूरा ख़राब हो गया, कट गया ये। तो इसका हब और सेंटर दोनों चेंज करेंगे, ये दोनों चेंज करेंगे। हब, सेंटर और क्लच प्लेट, ये तीनों पार्ट चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं। ये नया है हमारा हब, इसमें क्लच प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर क्लच प्लेट। सबसे ऊपर में क्लच प्लेट और सबसे नीचे में क्लच प्लेट, बीच में 3 प्रेशर प्लेट है ना। चलिए, सारा लग गया, इसको भी लगा देते हैं, इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, अब सेंटर को लगाएंगे। सेंटर लगाते वक्त यह ध्यान दें, ये उसमें चिपकना चाहिए, नहीं तो घुमा कर लगाएं। ठीक है, लग गया। और इसको अब हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। क्लच हाउसिंग का जो खांचा है ना, उसमें बना हुआ, उसमें क्लच प्लेट जाएगा। फिटिंग करते वक्त ध्यान रखें। चलिए, इसका पुलर लगाकर इसको टाइट कर लेते हैं। हो गया टाइट। ठीक है, अब हम गोटी निकाल लेते हैं और ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, ये फ्री होना चाहिए। जब भी क्लच प्लेट फिट करें तो ये जो सेंटर है ना, ये अप डाउन प्ले होना चाहिए। ये अप डाउन अगर प्ले नहीं होगा, फ्री नहीं घूमेगा, तो आपका क्लच काम नहीं करेगा। ध्यान रखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये फ्री होना चाहिए। ये फ्री रहेगा तभी आपका क्लच काम करेगा, नहीं तो क्लच काम नहीं करेगा। तो फिटिंग करने से पहले ये सारा चीज़ चेक कर लेंगे ना, तो आपको दोबारा खोलने का झमेला नहीं पड़ेगा। ठीक है, चारों स्प्रिंग लगा देते हैं और इसका पुशर प्लेट लगा देते हैं। चलिए, चारों बोल्ट को टाइट कर लेंगे बारी बारी से। टी से सबको टाइट कर लेते हैं, टी रेंच से सबको टाइट कर लेते हैं। टी गोटी से चारों बोल्ट टाइट कर लेंगे और चारों को बराबर बराबर टाइट कर लेंगे। अगर एक साइड करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, चारों को बराबर बराबर टाइट कर लेना है। कोना कोनी अपना ज़रूरत के अनुसार टाइट कर लेना है। एक साइड करके नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। एक साइड करके अगर टाइट करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। चलिए, ये हो गया। चलिए, ये सारा चीज़ हो गया। अब हम क्लच कवर को फिट करेंगे। ठीक है, क्लच पैकिंग नहीं फटा है, क्लच कवर को फिट कर लेते हैं। इधर सारा चीज़ हमारा काम कंप्लीट हो गया और क्लच प्लेट चेंज भी हो गया हमारा। अब सिर्फ क्लच कवर को लगाएंगे और सारा टी बोल्ट वगैरह को टाइट करेंगे। तो क्लच कवर को लगा देते हैं। अब इसका ग्राहक बोल रहा है कि 8-10 दिन में इंजन खुलवाएंगे इसका। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास हमेशा बजट नहीं होता जेब में कि तुरंत मैकेनिक बोला और तुरंत खुलवा लिया, ऐसा नहीं होता है। बजट भी देखना पड़ता है सबको। चलिए, सारा बोल्ट को
लगा देते हैं टी बोर्ड को। सब टी बोर्ड को कस लेंगे। यहाँ पर प्लेट लगता है, जिसमें क्लच केबल लगता है ना, वो प्लेट लगता है यहाँ पे। तो उस प्लेट को लगा लेना है और सबको फंसा लेना है। ठीक है, हो गया टाइट। सारा टी बोर्ड को टाइट कर लेंगे। बस यही प्रोसेस है क्लच प्लेट चेंज करने का, यही प्रोसेस है। आप 10-15 मिनट में क्लच प्लेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा सामान अवेलेबल है तो 10-15 मिनट में आराम से आप चेंज कर सकते हैं क्लच प्लेट को। चलिए हम इसका सारा टी बोल्ट को टाइट कर लेंगे और टाइट करके एडजस्ट कर लेंगे। टी बोल्ट को टाइट करके एडजस्ट कर लेंगे क्लच को, ज़रूरत के अनुसार, जितना ज़रूरत है उस अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। चलिए सारे बोल्ट टाइट करके किक लगाएंगे, किक फिटिंग करेंगे। क्लच को लगा लेते हैं, क्लच को फंसा लेंगे, क्लच केबल को। ठीक है, और क्लच को एडजस्ट कर लेते हैं। ज़रूरत के अनुसार क्लच को एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। हल्का प्ले रखेंगे केबल को, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। ज़्यादा टाइट रखने से क्या होता है ना कि क्लच प्लेट जल्दी जाता है। तो हल्का सा प्ले रखेंगे, मतलब कि हल्का सा लूज रखेंगे। हो गया। अब चेक नेट को टाइट कर लेंगे और टाइट करके किक को फिटिंग करेंगे। इसको हम क्लच को एडजस्ट कर दिए और किक को फिटिंग करेंगे। चेक नेट को टाइट कर लेते हैं, एक 14 नंबर एक 12 नंबर का रेंज से, और अब किक को लगा लेते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है, अब इसका नट को टाइट कर लेते हैं, किक का नट को टाइट कर लेते हैं। हो गया टाइट। अब इसको ज़रूरत के अनुसार टाइट कर लेंगे। ये सारा सामान चेंज किए हम, क्लच प्लेट, हब, सेंटर, ये सारा चीज़ चेंज किए हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है चेंज करना, अगर आपको जानकारी है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।